ऐसी भगवान की ये पावन कथा। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव हर तरह का पाप कर लिया हो और पाप करते करते ही एक दिन मर जाए, तो ऐसा पापी व्यक्ति भी भागवत श्रवण कर ले मरने के बाद भी, तब भी वह पापी आत्मा भी मुक्त हो जाती है। सोचो कितनी एडवांस योजना भगवान ने दी है हमको। जब मरने के बाद भी प्रेतात्मा भी मुक्त हो सकती है, तो जीते जी यदि सुन लिया जाए तो कितना लाभ होता है। एक बार भी जिसने भागवत सुनी है उसको मरने के बाद की टेंशन खत्म। कई लोग बड़े टेंशन में रहते हैं ना कि हम चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगली यात्रा पर हमारा क्या होगा। ये भागवत इस बात की गारंटी देती है कि चलो अगली यात्रा की टेंशन फ्री। हाँ, एक बार प्यार से सुन लो, लेकिन हाँ परीक्षित की तरह सुना जाए तो। अब यहां बैठे बैठे सोते रहो तो उसकी गारंटी नहीं है भैया। राजा परीक्षित की तरह सुनो तो। पता है राजा परीक्षित 4 दिन तक लगातार ऐसे डूब कर सुने कि भूख और प्यास सब भूल गए। न जल पीने का होश रहा, न कुछ खाने का होश रहा, सब भूल गए। वो तो 4 दिन के बाद सुखदेव जी ने याद कराया कि राजन मैं तो संत हूं, 4 दिन तो क्या 7 दिन भी कुछ न खाऊं तब भी कोई फर्क न पड़ेगा। तुम तो राजा हो, थोड़ा फलहार कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, बाद में कथा सुनाओ। राजा परीक्षित ने कहा नहीं भगवान, इतनी अच्छी अमृत पीने को मिल रही हो, फिर ये पानी कौन पिए? आप तो एक कथामृत पिलाते जाइए प्रभु। ऐसे भाव से डूबकर यदि सुना जाए तो इस बात की गारंटी होती है कि मरने के बाद हमें मोक्ष की चिंता करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मोक्ष अपने आप हो जाता है, मुक्त अपने आप हो जाता है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन। राजा परीक्षित इस बात की साक्षी। कथा श्रवण करने वाला स्वतः मुक्त हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर न यज्ञ करने की आवश्यकता है, न ध्यान करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है। केवल ध्यान पूर्वक कथा सुन लिया जाए, यह श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन है। केवल कथा श्रवण मात्र ही जीव को मुक्त कर देती है। किस्मत वालों को ये कथा प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार
नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर जब हम पुण्य करते हैं तब भाग्योदय होता है और ठाकुर की कृपा होती है, तब कथा मिलती है। एक जन्म के पुण्य का परिणाम नहीं, कई जन्मों के पुण्य का परिणाम, ये भगवान की कथा। भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए कथा के महात्म को गाया है व्यास जी ने। भाई देखो, कोई भी ग्रंथ गाना हो तो पहले उसका परिचय देना चाहिए ना, इसलिए श्रीमद् भागवत में ग्रंथ का परिचय दिया गया, इस ग्रंथ के विषय में बताया गया, भगवान की कथा का फल क्या है। पहले ग्रंथ का परिचय दिया, महात्मा का वर्णन आया, बाद में कथा स्टार्ट की है, बाद में कथा को आरंभ किया है। पहले महात्मा को समझो। हमारे यहां देखो दो ग्रंथ हैं, रामायण और श्रीमद् भागवत। रामायण हमारे जीवन को धन्य करती है और श्रीमद् भागवत मृत्यु को भी धन्य करती है। जीवन की परीक्षा का नाम ही तो मौत है ना। जैसे परीक्षा में पास होने वाला प्रमोटेड हो जाता है, आगे की क्लास में चला जाता है, प्रमोशन हो जाता है। परीक्षा में फेल हुआ तो डिमोशन। ऐसे ही जीवन की परीक्षा का नाम मौत। कई बार मृत्यु हमारी बता देती है कि हमारी सद्गति हुई है या अधोगति हुई है। यदि आप भागवत से प्रोटेक्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो अधोगति नहीं हो सकती, ऊर्ध्वगति ही होगी। यही इस ग्रंथ का दावा है। यदि आपने जीवन में भागवत सुनी है तो निश्चिंत रहना, मरने के बाद अधोगति तो नहीं हो सकती है, ये बात पक्की है, हमारी ऊर्ध्वगति ही होगी। इस ग्रंथ का दावा है, हमारी अधोगति नहीं होती। हमारी मृत्यु को भी धन्य करने वाला कोई ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत। जीवन को धन्य करना है तो रामायण का आश्रय करें, और मृत्यु को भी धन्य करना है तो रामायण और भागवत, इन दोनों ग्रंथों का आश्रय करें। जिसके जीवन में ये दो ग्रंथ हैं, रामायण और भागवत, उसका यह जीवन भी धन्य है और वह जीवन भी धन्य है। भाई हमारी दो यात्रा होती है ना, एक तो जन्म के बाद की यात्रा और एक मृत्यु के बाद की यात्रा। जन्म के बाद वाली यात्रा का तो हमें अनुभव होता रहता है, मृत्यु के बाद वाली यात्रा का हमको पता नहीं होता है। संत लोग कहते हैं, प्यारे यहां तो आप बड़े धनवान हैं जन्म के बाद वाली यात्रा में, लेकिन मरने के बाद की जो यात्रा शुरू होती है वहां कंगाल नहीं होना है, वहां भी धनवान होकर यदि जाना है तो श्रीमद् भागवत का आश्रय करो, इस ग्रंथ का आश्रय करो। ये दो ग्रंथ हमारे यहां, रामायण और भागवत, जीवन की इस यात्रा को भी धन्य करते हैं और मरणोपरांत की जो यात्रा है उस यात्रा को भी धन्य करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का परिचय दिया है आरंभ में महात्मा के माध्यम से। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।